एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, आज हम लोग ऐसे ही प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, पहला एपी दिया है -5 है, -3, -1, 1 और इधर और भी कुछ है। तो यहाँ पर एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। एपी का जो शुरुआत में होता है क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं। इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं। और दूसरा मतलब क्या बोलते हैं, ये दूसरा पद हो गया हिंदी में, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। ये क्या हो गया, A2 बोलते हैं, यानी दूसरा पद हो गया। और इधर क्या हो, ये तीसरा पद हो गया, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, A3 कहते हैं, इस तरह से। और ये क्या हो गया, चौथा पद, यानी कि यहाँ पर हो गया, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, A4 कहते हैं, A4। तो इस तरह पद यहाँ पर बढ़ते जाता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह बढ़ते जाता है। तो एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद यानी कि संक्षेप में इसको ए कहते हैं। तो पहला पद कैसे निकालते हैं या ए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। तो ए को संक्षेप में क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर प्रथम पद यानी कि शुरुआत में जो पद है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। शुरुआत में यहाँ पर क्या दिया है, -5 दिया है, तो इसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब आगे डी निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं आगे डी। डी मतलब हो गया स्वर अंतर हो गया, इसको हिंदी में यहाँ लिखते हैं, यहाँ हो गया स्वर अंतर। स्वर अंतर निकालते हैं। तो स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर किसी भी पद का अंतर निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, A2 में घटा सकते हैं A1, या तो यहाँ पर A3 में घटा सकते हैं A2, या तो यहाँ पर A4 में घटा सकते हैं A3। किसी भी पद का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि पहला पद या दूसरा पद या पहला पद का अंतर निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि A2 में घटा देते हैं A1 को, यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है -3 दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 हो गया। उसके बाद यहाँ सूत्र से माइनस है, उसके बाद यहाँ पर क्या है A1। तो A1 में यहाँ क्या दिया है, -5 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -5, इस तरह से। अब यहाँ पर माइनस गुनी माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर नियम अनुसार क्या होता है कि माइनस गुनी माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि माइनस गुनी माइनस करते हैं तो प्लस बदलता है, इसलिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -3 हो गया, यहाँ माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया, +5 हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, दो संख्या के बीच में माइनस भी है और प्लस भी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि घटाव करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाव करते हैं। यहाँ घटाव और जोड़ चिन्ह करने से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर घटाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या बड़ा होता है उसका ही चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, घटाव करते हैं, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है उसका पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। तो यहाँ पर घटेगा, तो 5 में यहाँ पर घटा दिए 3, तो क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 2, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा। तो इस तरह एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर निकालते हैं। आगे हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ दूसरा सवाल दिया है जिसमें एपी है, जिसमें संख्या है 2, 6, 10, 14। तो यहाँ पर क्या है, एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत में रहता है क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद, या संक्षेप में क्या बोलते हैं इसको, A1 कहते हैं या A बोलेंगे। और यहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये A2 कहते हैं। ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। और ये क्या हो गया, चौथा पद हो गया।
यानी यहाँ पर पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये चौथा पद, इस तरह पद को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि एपी का प्रथम पद या स्वरंतर निकालना है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या करते हैं कि प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद को संक्षेप में क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं। तो एपी के जो शुरुआत में रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद में यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम निकालते हैं स्वर अंतर निकालते हैं। इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो अब इसका स्वर अंतर निकालते हैं। हो सकता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, A3 में घटा सकते हैं A2, या तो A4 में घटा सकते हैं A3, या तो A2 में घटा सकते हैं A1, इस तरह से। तो किसी भी पदों का अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि A2 में यहाँ पर A1 को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर A2 क्या दिया है, यहाँ पर A2 दिया है 6 दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पर A1 में क्या दिया है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर घटाव करते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा पद में घटा देते हैं पहला पद को। तो यहाँ पर 6 में घटा देते हैं, 6 में घटा दिए 2, तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि एपी के प्रथम पद में कितना 2 आ गया और स्वर अंतर में कितना 4 आ गया। फिर से यहाँ पर एक क्या लेते हैं और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है, यानी यहाँ पर संख्या दिया है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो एपी का प्रथम पद या स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, तो संक्षेप में जान लेते हैं। ये क्या हो गया, ये A1 हो गया, ये वाला हो गया A2 हो गया, ये वाला तीसरा पद हो गया, ये हो गया A3 हो गया, ये हो गया A4 हो गया। यानी कि यहाँ पर पहला पद ये है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो प्रथम पद और स्वर अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रथम पद निकालते हैं, यानी कि हम ए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो एपी की जो शुरुआत में पद रहता है इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में कौन सा पद है, यहाँ पर ये संख्या दी है 4 है। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं डी निकालते हैं। डी यानी कि यहाँ पर हो गया स्वर अंतर हो गया, स्वर अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, A4 में यहाँ पर किसी भी पद का अंतर निकालते हैं। हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि A4 में घटा देते हैं A3 को, यहाँ पर A4 में घटा देते हैं A3 को, यानी यहाँ से घटा देंगे A4 में, यानी यहाँ पर A4 क्या दिया है, 16 दिया है। यहाँ पर हम लिखते हैं 16 हो गया। और A3 में क्या दिया है, 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 को। अब यहाँ पर घटाव करना है, तो यहाँ 16 में घटाव करते हैं 12 को, तो क्या बचता है, यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस तरह से एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर निकालते हैं। धन्यवाद।